राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दो कहानियाँ भगवान जगन्नाथ के पुरी के मंदिर की और सुदर्शन चक्र की। एक बार की बात है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के साथ गहरी ध्यान अवस्था में थे। भगवान का चक्र सुदर्शन एक भक्त सुदर्शन द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी। एक दिन सुदर्शन चक्र की रक्षा करते हुए वह सो गया और उसी समय दैत्य ने चक्र चुरा लिया। भगवान विष्णु जब ध्यान से उठे तो उन्हें अपना चक्र गायब दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल उसे खोजने के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। इस यात्रा में भगवान विष्णु कई स्थानों से होकर निकले, कई संतों और महात्माओं से मिले, लेकिन अंततः उन्होंने अपना चक्र वापस पाया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की रक्षा सदैव जरूरी है और भक्ति सच्चे रूप में निस्वार्थ और निरंतर होनी चाहिए। दूसरी कहानी है दोस्तों जो मैं सुनाने जा रही हूँ चिदम्बरम के नटराज मंदिर की। तमिलनाडु के चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। एक बार एक ब्राह्मण भक्त जो शिव के परम भक्त थे, हर दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन पूजा के बाद वह शिव मंदिर में एक सुनहरा आम पाता है। वह इसे भगवान शिव को अर्पित करने के लिए उठा लेता है। जब उसने आम को हाथों में लिया तो वह आम अचानक भगवान शिव के हाथ में प्रकट हो जाता है। यह देखकर ब्राह्मण चकित हो जाता है और भगवान शिव से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान शिव ने उसे बताया कि वह आम उसके स्वार्थ के बिना भक्ति का प्रतीक था। शिव ने उसे यह समझाया कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो और जो सिर्फ भगवान के लिए की जाती हो। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भक्ति में निस्वार्थता होना आवश्यक है। तीसरी कथा है दोस्तों वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की। पक्षी का भक्ति पराक्रम। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। एक समय की बात है, एक राजा जो भगवान शिव का भक्त था, उसने एक पक्षी को देखा जो भगवान शिव का नाम निरंतर जाप कर रहा था। राजा ने पक्षी से पूछा, तुम भगवान शिव का नाम क्यों लेते हो? पक्षी ने उत्तर दिया, मैं पहले एक राजा था और बहुत सारे पाप किए थे। अब मुझे अगले जन्म में पक्षी के रूप में जन्म मिला है, लेकिन मैं भगवान शिव का नाम लेकर अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा आशीर्वाद मिला। उसने भी भगवान शिव का नाम लेने की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे राजा ने भगवान शिव की भक्ति में शरण ली और उसका राज्य समृद्ध हो गया। यह कहानी यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की कृपा मिलती है। सोमनाथ मंदिर की कहानी। भगवान शिव का दर्शन। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। एक बार सोम चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए
और सोम से वरदान मांगने को कहा। सोम ने भगवान शिव से कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे। भगवान शिव ने कहा कि तुम अमर नहीं हो सकते, लेकिन तुम जब भी मेरी पूजा करोगे तुम्हारी चमक कभी फीकी नहीं होगी। भगवान शिव के इस वरदान से सोम को चंद्रमाओं में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्ति के कारण हम संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इन प्राचीन मंदिरों की कथाएं न केवल धार्मिक आस्थाओं को बल देती हैं, बल्कि यह भी बताती है कि भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से मनुष्य को सर्वोत्तम आध्यात्मिक अनुभव मिलते हैं। इन कथाओं से भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है जो हर भक्त को प्रेरणा देते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान, जय राधा रानी की।